2000 लोगों ने मेरे सामने दम तोड़ा व्हेन वी आर वर्किंग द आई एम वर्किंग इन द आईसीयू। उस चीज़ का मेरा लर्निंग क्या है? हेल्थ छोड़ के बाकी सब चीज़ें मोह माया है। हेल्थ छोड़ के आपका क्योंकि हम हमारे पास हो सकता है करोड़ों का बंगला है ना? मैं एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ वेदर ये बताना राइट है कि रॉन्ग है मुझे पता नहीं। मैं कि नहीं हम जिस एरिया में रहते हैं ना अभी, वो नागपुर का सबसे अच्छा एरिया है, क्रीम एरिया है मनीष नगर। वहाँ पे एक मेरा पर्सन रिक्वेस्ट करके मेरा एक पेशेंट रिक्वेस्ट करके मेरे को एक नहीं कि होम विजिट के लिए लेके गया, है ना? घर पे देखने के लिए कि वो आपके यहाँ तक आ नहीं सकते क्योंकि वो चल फिर नहीं पा रहे। और मेरे को जाते-जाते क्या बोले पता है? कि सर आप जिनको देखने जा रहे हैं ना बोले, वैसे तो मैंने होम विजिट करना बंद कर दिया कोविड के बाद ही, बट उनको बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैं गया। आपकी जो भी फीस होंगी वो दे दूंगा वगैरह वगैरह बोल के। और उन्होंने बोला कि सर आप मनीष नगर के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन को मिलने के लिए जा रहे हैं। उनके घर के सामने बेंटली थी, पोर्शे थी, नहीं बेंटली थी, मर्सिडीज थी और ऑडी थी, तीन कार थी। बेंटली, मर्सिडीज एंड ऑडी, तीन कार थे उनके घर में। और जैसे मैंने गया अंदर, इतना खराब मुंह वो आदमी का, इतना खराब, क्योंकि 3.5 साल से बेड पे खड़ा हुआ है, बेड पे लेटा हुआ है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया हुआ है, और वो ऑफिसर था, है ना? रिजर्व बैंक में ऑफिसर, मतलब है ना? क्या बड़ी बात होती है देश की इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप करने के लिए। मैंने उनको बोला, है ना, जैसे हम प्राइम टाइम में बोलते हैं ना, बोलिए सर आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मैं? किसने कहा आपकी हेल्प की जरूरत है मुझे? ऐसा बोल के इंसल्ट कर दिया मेरा, है ना? है ना? उनको पेशाब संडास का डायपर लगा हुआ है, पेशाब की नली लगी हुई है ना? एक पेक्टल कैथेटर डाला हुआ है जिससे खाना, नाक में नली, ऐसा उनका खराब कंडीशन, है ना? और वो बोले कि हैदराबाद के सनशाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर रेड्डी इज वन ऑफ माय बैचमेट, और आपको तो पता है एलेक्सिस हॉस्पिटल के नीचे मैं ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ। मैंने बोला, मैं बिना ट्रीटमेंट करे वापस आ गया। और जिनको बोला ना, मैंने बोला कि नागपुर के सबसे गरीब आदमी से मैं मिला, ऐसा मुझे फीलिंग आया। मैंने मुंह पे बोला उनकी, मुझे क्या फीलिंग आया, क्योंकि हेल्थ ही अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास करोड़ों की गाड़ियां होके, करोड़ों का बंगला होके क्या फायदा, है ना? जब तुम व्हील चेयर पे हो तो एवरीथिंग इज वेस्ट। ये एक्सपीरियंस है हमारा। अभी 12 साल से 11 साल तो हो गए डॉक्टर की करते करते। ये 10-11 साल का एक्सपीरियंस है। If someone lost health, he lost everything. He lost everything. He lost family, he lost relationship. वो फैमिली के लिए बर्डन होता है। आज देखना पैरालिसिस का प्रमाण कितना बढ़ गया है। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया आपके शहर में? कैंसर के पेशेंट कितने बढ़ गए, है ना? आज जो हम ये फ्यूल ले रहे, मानते हैं महंगा है, हम सब लोग मानते हैं फ्यूल महंगा है, मैं भी मानता हूं महंगा है। बस किस चीज के कंपैरिजन में महंगा है बताइए? आपकी हेल्थ से कंपैरिजन में महंगा है। अभी भी हम कुछ नहीं कर रहे हमारी हेल्थ के लिए, क्या उस वक्त करेंगे जब वो लफवा मारेगा, है ना? बहुत बार लोग लफवा मारने के बाद, अभी मैं डॉक्टर भी और कोच भी हूं ना, मेरे को पूछते सर नाइट वर्क देने से इंप्रूव होगा क्या? मैंने बोला अभी पहले क्यों नहीं आया था, अभी क्यों पूछ रहा है? सर अभी एक मेरी स्टूडेंट है ना, वो मेरे को पूछ रही थी 2 दिन पहले कि सर तुम्हारा आपको तो पता है मम्मी को अभी पैरालिसिस हो गया, तो उनको नाइट वर्क दे सकते क्या? उस दिन फ्यूल मैजिक में नाइट वर्क बताया। मैंने बोला नहीं दे सकते, नाइट वर्क पैरालिसिस होने से पहले देना पड़ता है। मतलब मेनी टाइम्स आई वाज रूड, पर मेरे को नहीं समझ में आता लोगों को समझा क्यों नहीं। नाइट वर्क हार्ट अटैक आने से पहले देना पड़ता है, हार्ट अटैक आने के बाद में नहीं। क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद कौन सा दवाई देना पड़ता है मुझे पूछो, है ना? मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने हार्ट अटैक के करीब करीब 10,000 इमरजेंसी को हैंडल किया होगा। मैं आईसीयू में डॉक्टर था ना। कितने? 10,000 तो बोलते बोलते ज्यादा बोल गया, 2-3 हजार तो किया ही होगा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लगे कि मेरे को आता है कुछ, नहीं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा ही बता रहे। बट ये नाइट वर्क हार्ट अटैक आने से पहले देना पड़ता है ना? हार्ट अटैक आने के बाद मत दो। किसी को डीवीटी है, वेरिकोज हो ना, नाइट वर्क उसके पहले देना पड़ता है। आइडियल वेट, है ना? लोग एक हार्ट अटैक आने के बाद वॉकिंग चालू करते हैं, ऐसा अपना इंडियन सिनारियो। तो हमारा जो अभी तक बताया हेल्थ के बारे में था, है ना? हेल्थ जो हम उसके बाद ही हम लोग कोच का डिसीजन लिए। ऑलरेडी ये सारी बातों को 1 से 1.5 साल हो चुका था। हमारे हाथ में बच्चा भी आ गया था हमारा, जो कि हमें चाहिए था। और हमारे फैमिली वालों का, सारे लोगों का हेल्थ भी अच्छा होने लगा। यही हमारे सबसे पहले हमने हमने जिनको हेल्प किया ना, वो हमारी फैमिली थी। आपने जो स्क्रीन में देखा है ना, वो सारे हमारी फैमिली है। तो मेरे 2 सिस्टर हैं, इनके 2 सिस्टर हैं, इनके 1 भाई है, इनके फादर है। ऐसा पकड़ के हम सारे लोगों का हेल्थ अच्छा हुआ। आपने जैसे अभी देखा करेक्ट, ये सारे लोगों का हेल्थ अच्छा होने के बाद हमने डिसाइड किया, है
ना, जैसे कोविड के बाद में कई सारे लोगों के घर में जो मेन पर्सन होते हैं ना, वो गायब हो गए थे, मतलब चले गए, कभी आने नहीं वाले, ऐसी सिचुएशन उनके घर का हो गया था। हमारे पास इतने सारे पेशेंट आते थे कोविड में, इवन मेरा प्रेगनेंसी चल रहा था कोविड में, हम दोनों मिलके ये कभी-कभी तो ड्यूटी चले जाते थे, 12-12 घंटे की नाइट ड्यूटी लगती थी, तो उनको होल डे उनको रेस्ट करना पड़ता था। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में मैंने प्रैक्टिस करी, और विदाउट मास्क, हमने मास्क भी नहीं लगाया था ऑलरेडी, मतलब कैसे प्रेगनेंसी में मास्क तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कोविड के टाइम पे कैसे सब लोग मास्क ही लगा के जाते थे ना अभी किधर भी। जिन्होंने जिन्होंने एक नहीं कोविड के 2 वैक्सीन लगाए, हमने हमारे सभी पेशेंट को बताया, तब उस हम कैलोरी कॉमन फैमिली का पार्ट थे। और हमने ना ही वैक्सीन लगाया है, ना ही मास्क लगाए थे। हम बिना मास्क के कोविड के पेशेंट को देख रहे हैं, जो कि कोविड पॉजिटिव है, उनको ऑक्सीजन और लेवल कम हो रहा ऐसे है। 2-4 पेशेंट को नहीं देखा हमने। 11,000 लोगों को ट्रीटमेंट किया कोविड में। कितने? 11,000। बाकायदा हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी को उसका पूरा रिकॉर्ड भेजा हुआ है, नासिक यूनिवर्सिटी जो हेल्थ साइंस है। उसका अवार्ड भी मिला है हाँ, बाद में। महाराष्ट्र में उस वक़्त 30 एक डॉक्टर थे, उनको एक नहीं विदर्भ गौरव पुरस्कार मिला था। सब डॉक्टरों ने उस वक़्त फीस बढ़ा दिया था, और मैंने है कि नहीं उस वक़्त कम फीस और फ्री में भी इलाज करना शुरू कर दिया था। क्योंकि ऑलरेडी कई सारे लोग लाखों रुपए खर्च करके विदाउट ऑप्शन, मतलब अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा, लास्ट ऑप्शन करके हमारे पास आते थे। हमने बहुत सारे लोगों को फ्री में भी ट्रीट किया, जो कम पैसे में भी ट्रीट किया, बहुत पैसे में भी अभी ट्रीट किया, डिफरेंट वे हमको से। कोविड नहीं हुआ। उस वक्त मैं क्वारंटाइन भी था, और लगभग हमारा एक डॉक्टर का उस वक्त नाम था कि हर 15 दिन में डॉक्टर की है ना, जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं 15 दिन में कोरोना के टेस्ट होंगे। कितने? 15 दिन में। और मेरी टेस्ट एक ने उस वक्त कम से कम 8 से 9 बार हुई। नाक में ऐसा डाल के पूरा टेस्ट करते थे, मैं मेरे को बहुत तकलीफ होता था उससे, है ना, नाक में मुंह में। तो 8 बार भी मैं नेगेटिव था, एक भी बार एक भी पॉजिटिव बार नहीं पॉजिटिव है, था उस वक्त दोनों भी। का भी नहीं। इम्यून हेल्थ मुझे बड़ा ही जबरदस्त लगा वो इम्यून हेल्थ नया का, फ्यूल लॉन्च नया है। हेल्थ का। और मेरे को श्रुति ने उस वक्त तो मैं प्राइम टाइम भी उतना रेगुलर नहीं सुन पाता, बिकॉज ऑफ मैं 6 बजे दवाखाना खोल देता था। ओपन करके साफ सफाई करके पानी वगैरह, जो पेशेंट आते थे उनके लिए सब अरेंज करके रखते थे, उनकी भी हेल्थ अच्छी हुई, इसलिए उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि हमको हेल्प करना शुरू किए थे। और मेरे पापा ही उस वक्त दवाखाना साफ सफाई करते थे, और उस वक्त हम फैमिली का पार्ट थे, हम एसएमएस लेते थे। इतने सारे लोगों को हम सर्व भी किया एंड सेव भी किया, इसलिए क्योंकि हम 2 टाइम फ्यूल लेते थे। उस वक्त मैं हम सभी फ्यूल लेते थे। उस वक्त तो मुझे फ्यूल के बारे में नॉलेज नहीं था। श्रुति श्रुति जो बोलती थी, सुमित सर जो बोलते थे। हमको और सुमित सर का बहुत हेल्प मिला उस समय, हमको फेयर लेने में, कौन कौन से फेयर लेनी चाहिए, अभी कौन सा नहीं लेना चाहिए, कैसे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, सारा चीज हमको उनसे मिला, हमारी कोच जो है। उनके माध्यम से मेरा प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी गए, साथ साथ हमने कोविड को भी देखा, कोई इश्यू नहीं हुआ, हमारा हेल्थ अच्छा रहा। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अभी हम लोगों को भी मदद करना स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक हमने, सुमित सर ने बोला कि आप जो कर रहे शेड्यूल में आप वैसे ही रहो, बाद में आप देखना, आपको लगता है हेल्प करना चाहिए, आप हेल्प करना स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे हमने हेल्प करना स्टार्ट किया, फिर ये ज़ूम आया। ज़ूम में ही हमने बहुत सारे लोगों को बुलाना शुरू किया, स्पेशली फैमिली के लोग तो आते ही थे। बाद में हम ऐसे करते-करते हमारा हमारा फैमिली कब, मतलब हम 50 की कब हो गए, 100 की कब हो गए, 200 की कब हो गए, हमें पता ही नहीं चला। हम फ्लो में थे, सर के साथ काम करते गए। हमको एक-एक जैसे रिकॉग्निशन होते गए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये भी कैसा हुआ हमें पता नहीं चला। बस हम हेल्प करते गए। हम जैसे फिर उन्होंने उनकी फैमिली को बुलाया था, कि जैसे हमने हमारी फैमिली को बुलाया, हर जगह हम फैमिली के साथ जाते हैं, हर जगह। बाय द वे मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसे कितने पर्सन है, यहाँ पे ऐसे कितने पर्सन है जो अपने पेरेंट्स को फ्यूल देते हैं? कितने पर्सन है यहाँ पे जो जिनके, मैं बच्चों को और पेरेंट्स को, है ना, माँ बाप को देते हैं। देखो, आप अपने पेरेंट्स का अगर कर्ज उतारना चाहते हो ना जीवन में, तो आप दूसरा कुछ भी नहीं दे सकते उनको। हो सकता है मैं थोड़ा हार्श हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। अगर आप आपके पेरेंट्स का कर्ज उतारना चाहते हो ना जीवन में, आप उनको कुछ नहीं दे सकते। उनसे वो आपसे पैसे तो वो लेंगे नहीं। आपकी गाड़ी में भी बैठने के पहले सोचेंगे कि काय को इतना पैसा खर्च किया। बोलेंगे, क्यों इतनी महंगी गाड़ी खरीदा, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि वो गरीबी में रहे हैं ना। आप आपके पेरेंट्स को एक ही चीज दे सकते हैं। आज अगर इस सेशन को सुनने के बाद आप अगर कुछ आउटपुट लेना चाहते हो ना, तो एक सबसे पहला आउटपुट लीजिए, अपने पेरेंट्स के लिए फ्यूल बुला लीजिए। अपने पेरेंट्स को आप एक ही चीज दे सकते हैं, जो है सेहतमंद शरीर। उनको वेलनेस सिखाएंगे, है ना। आपका टाइम बचेगा बार बार डॉक्टर के पास जाके उनको ओपीडी में लेके जाने का, उनकी टेस्ट करवाने का टाइम जाता है कि नहीं आपका। आपको ड्यूटी से छुट्टी मारना पड़ता है। और पेरेंट्स को भी प्राइम टाइम सुनना कंपलसरी है। अभी हम प्राइम टाइम लेते हैं, और बाजू के रूम से हमारे पापा है ना प्राइम टाइम सुनते हैं, और मम्मी भी प्राइम टाइम सुनते हैं। उनको क्या लगा था, अभी घर में जब अपना बेटा क्लब ऑपरेटर बन गया है, बहू क्लब ऑपरेटर बन गया, अभी प्राइम टाइम सुनने की क्या जरूरत है। एक बार तो मैंने थायराइड के ऊपर सेशन लिया था प्राइम टाइम, और मैंने है कि नहीं यही नहीं बताया था कि थायराइड रहता किधर है।
तो मैंने मेरे आई को पूछा, जो कि ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं है, 10th पढ़ी है, 9th ही पढ़ी है। उनको पूछा कि अच्छा। कैसा लगा सेशन? वो मराठी में बोली कि तुमने बताया तो सही, सब कुछ अच्छा था, बट थायरॉइड रहता किधर है, वही नहीं बताया बोली। वो तो मेरे मैं को बीइंग पता अ नहीं। डॉक्टर ये समझ रहा था कि लोगों को पता होगा थायरॉइड रहता किधर है। मैं आखिरी तक वेट की, बोले कि तू बताएगा थायरॉइड रहता किधर है। फिर से मैंने एक ने लीव किया हुआ सेशन फटक से रिजॉइन किया। इतने लोगों लोग इधर इधर रहता है थायरॉइड इधर, सॉरी मैं बताना भूल गया। हाँ, फिर वहां से मुझे समझ में आया कि बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें रहती है, वो लोगों को समझती नहीं है। तो हमको प्राइम टाइम ऐसा लेना है, जो है कि नहीं कभी स्कूल में भी नहीं गया, उनको भी समझना आना चाहिए। प्राइम टाइम मेरे मदर से सीखा मैं वो चीज कि प्राइम टाइम मेरे को कैसा लेना है, जो खेती करता है। आप जैसे स्मार्ट इंटेलिजेंट लोगों को तो समझ में आएगा। कुछ कुछ लोगों को तो प्राइम टाइम का जूम डाउनलोड करने के लिए 3-3 महीने सिखाना पड़ता है। ऐसे भी स्टूडेंट है हमारे पास, एकदम देहात से, है ना। खेती में बेचारे खेती करते करते, और वी हैव मतलब हमारे पास ग्रुप में 150 से ज्यादा डॉक्टर्स भी है, मतलब सभी फैकल्टी के, सर्जन है, एमडीज है ना, एम्स के डॉक्टर है, सभी है, सभी लोग है। तो प्राइम टाइम मेरे को ऐसा लेना है। मतलब हमें लगता है बहुत बार कि शायद ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, हम कैसे बुलाएं उनको, ऐसा हमें लगता है ना। अगर ओवरवेट दिखे हैं, उनको चलते नहीं आ रहे, सबसे बड़ा उनको मेहनत का काम वही करते हैं, है ना। हमारे देश को साफ रखने का काम तो बहुत मेहनत वाला काम होता है। अगर हम उनको, सबसे इम्पोर्टेंट उन्हीं को मदद करना चाहिए। हम सोचते हैं ना कैसे आएंगे, हम कैसे बुलाएंगे, उनके पास जूम होगा कि नहीं होगा, है ना। तो मत सोचिए, उनको बुलाइए। हम मतलब किसी को भी बुला सकते हैं, हम इतना सुपर यहाँ पे जगह है, किसी की भी हेल्थ हम अच्छा कर सकते हैं। ये हम कब कब सीखे, इतने सारे लोगों को हेल्प करते करते हमको फिर हमको ने हमारा जो सबसे बड़ा एक इवेंट था, जहाँ एक्स्ट्रा पे, वैगन। है ना, जहाँ पे हमने सीखा। अलग अलग ट्रेनिंग्स में गए, जैसे लोगों की हमारा खुद का टीम है, हम जहाँ जहाँ जाते हैं, सर ने बोला कि सबको आप ये करिए। देखिए सुमित सर यहाँ पे है हमारे जो कोच, हम साथ में पूरे टीम को गाइड करते हैं। मतलब हेल्प हेल्प कैसे करने का है, हमने जैसे हेल्प किया, हमारी हेल्थ कैसे अच्छी हुई, वही हम लोगों को सिखाना शुरू किया है, हमने सीखना शुरू किया है।